हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बता के गया था, शायद तुम्हारे वो चल रहे थे कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ जो मैंने बताया था आपको इंटरसेक्शन, ठीक है ना। और एक बता था तुम्हारा दो समुच्चयों का संघ यानी कि सम्मिलन अर्थात यूनियन ऑफ टू सेट्स, और एक बता दिया था आपको दो समुच्चयों का संघ, और यही बताया था, ठीक है ना। 2 पॉइंट बताए थे और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि भाई यूनियन जो होता है वो यूनियन को तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं और इंटरसेक्शन जो होता है उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें तो सभी अवयव लिख दिए जाते हैं, सभी अवयव, ठीक है ना। और इसमें बताया था मैंने कि इसमें भाई सिर्फ कॉमन वाले अवयव जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें कॉमन अवयव लिखे जाते हैं और इसमें सभी अवयव। इसके बाद जो अगली हेडिंग जो आएगी वो आएगी दो समुच्चयों का अंतर। अगली जो हेडिंग आएगी भाई वो आएगी दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर। देखिए दो समुच्चयों का जो अंतर है, आपको कोई भी दो सेट दे दिए जाए, जैसे ए और बी, कोई दो सेट दे दिया आपको, तो आपको आपसे कह देगा कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट ही एग्जाम्पल समझ लीजिए। अंतर कैसे करते हैं, जैसे आपको दे दिया 1 2 3 4 5 और 6, एक सेट दे दिया a, ठीक है ना। इसके बाद एक सेट दे दिया आपको b बराबर 2 4 6, और आपसे कह दिया देन फाइंड वैल्यू a माइनस बी, ठीक है ना। a माइनस बी की वैल्यू आपसे पूछ ली। तो दो सेट यानी कि दो समुच्चयों का अंतर जो है वो किस तरीके से करते हैं, देखिए a की वैल्यू चिपका दीजिए 1 2 3 4 5 6 माइनस, इसके बाद यहाँ पे चिपका दीजिए b की 2 4 6। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो सेट इसके अंदर होते हैं उनको सबको हटा देते हैं, यानी कि ऐसे कैंसिल मान लेते हैं। जैसे माइनस करेंगे तो देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 यानी कि 2 4 6 ये कट जाएंगे। जो कट जाते हैं इधर वाले अंकों से, इधर वाले अंक या अवयव जो भी हैं वो कट जाते हैं। तो जो कटने के बाद शेष रहते हैं वही होता है तुम्हारा a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी के अंदर ओनली वे अवयव आते हैं या समुच्चय a के वे अवयव आते हैं जो सेट b के अंतर्गत नहीं होते हैं, यानी कि सेट b के अंतर्गत नहीं होते। तो मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी जब निकालेंगे तो देखो इनको ऐसे कटा हुआ मान लेना, जैसे 2 से 2 कट जाए, 4 से 4 6 से 6 से कटे हुए मान लेना। आपको यहाँ पे कॉपी पे ऐसे नहीं काटना है, सिर्फ आत्माओं में मानना है आपको, ठीक है ना। आत्माओं में इनको क्या मान लेना है, कटा हुआ। तो देखो यहाँ से 2 तो कट जाएगा, सिर्फ क्या रह गया 1। इसके बाद क्या रह जाएगा, देखो 3 रह जाएगा, इसके बाद 5 रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए ऐसे हो जाए कि एक और एग्जांपल देखें तो जैसे आपसे कह दिया a बराबर कोई सेट a b c d, ठीक है ना, या a b c ओनली, ऐसे दे दिया आपको कोई सेट, एक a और b दे दिया आपसे a c और d, ऐसे दे दिया, और आपसे कह दिया कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी में फिर उसी तरीके से ही है, a की वैल्यू चिपका दो a b c माइनस b की वैल्यू a c d। तो देखो काटो, जो कट जाए, जैसे a से तो a घट जाएगा, b में से b, अब देखो b तो है ही नहीं इसमें, लेकिन c से c कट जाएगा। तो इधर ध्यान रखना, इधर कुछ भी बचे हमें कोई मालूम नहीं है, मतलब नहीं है, इधर से कुछ भी मतलब नहीं है हमें, कुछ भी बचे भले ही, तुम्हें सिर्फ इसके अवयव देखने कि कटने के बाद क्या शेष रह गया आपका। यानी कि ऐसे कटे हुए मान लें तो देखो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, घट जाएगा कहने का मतलब है a में से a घट जाएगा, अब c में से c घट जाएगा। अब b में से b तो घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे b और यहाँ पे b है ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इधर क्या एलिमेंट बच रहा है आपका, ओनली b, ठीक है ना। यहाँ इस d से कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ अवयव इससे मतलब होता है, सेट a से।
सेट ए के सिर्फ वही अवयव आते हैं जो सेट बी के अंतर्गत नहीं होते हैं। समझ गए ना। तो देखो सेट बी के अंतर्गत क्या नहीं है, बी नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा, बी। परिभाषा इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, परिभाषा यही आएगी, समुच्चय ए और बी के दो समुच्चयों के अंतर में हमेशा पहले वाले अवयव या पहले वाले समुच्चय के सिर्फ वे ही अवयव आते हैं जो दूसरे वाले सेट में उपस्थित नहीं होते हैं। तो परिभाषा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीख लो यहाँ से। ए बी इस तरीके से दो सेट दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए में से बी घटा दीजिए, सेट बी का सिर्फ वही अवयव लिखिए जो इसमें है नहीं। देखो ए है तो ए नहीं लिखा हमने, भाई ये है नहीं, ए है इसमें तो ए नहीं लिखा है इसमें, सी है तो सी नहीं लिखा है इसमें, लेकिन बी नहीं है इसमें, तो जो नहीं होता उसको हम लिख देते हैं। ऐसे समझ लो या फिर ऐसे काट के समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि ए में से ए घट गया, सी में से सी घट गया, सिर्फ बी रह गया हमारे पास। समझ गए ना। तो ये है तुम्हारा दो समुच्चयों का अंतर। तो ये तो थी भाई थ्योरी तुम्हारी 1.4 की। इसके बाद इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है, एक दो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग कर लेना इसको। क्वेश्चन देख लो, दो समुच्चयों का अंतर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 है, इनको कर लेना। ये तो सरल सरल से भाई, 15 भी कर लेना, 16 17 कर लेना, इन पे इनको नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, इनको नहीं बता रहा हूं मैं। बाकी का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सरल से भाई बिल्कुल। 1.4 जो है 1.4, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मिलन जैसे बिल्कुल सरल सा है, देखो तीसरा मैं बता रहा हूं इसका, तीसरा और चौथा। तीसरा क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका तीसरा देख लीजिए। आपको एक सेट दे रखा है ए बराबर दिया हुआ है x, x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो x जो है एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्राकृतिक संख्या से लेंगे तो 3 6 9 12 इस तरीके से डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। सेट ए हो गया। और सेट बी क्या कह रहा है आपका, सेट बी कह रहा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये आएगा। 6 से कम है तो 6 नहीं शामिल होगा, 6 से कम कहां तक, 5 तक। आपसे पूछा है इनका सम्मिलन, सॉरी क्या पूछा भाई, सम्मिलन। तो सम्मिलन क्या होता है तुम्हारा, ए यूनियन बी, संघ या सम्मिलन एक ही बात है। मैंने तुम्हें बताया था कि दो समुच्चयों का संघ कह दीजिए या फिर सम्मिलन कह दीजिए। सम्मिलन नाम लिखाया था या नहीं लिखाया था, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना, लिखाया होगा सम्मिलन भी। अब देखिए इसका ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, बाकी के तो फिर ये सारे के सारे आएंगे, सॉरी 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ठीक है ना, 6। फिर इसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 8 भी नहीं आएगा, क्या आएगा 9, फिर 12, फिर 15, इस तरीके से डॉट 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 अनंत तक आएंगे, ठीक है ना भाई। 7 इसमें भी नहीं, 6 नहीं है इसमें, सॉरी 6 तो इसमें है, 7 नहीं है, 8 नहीं है ना इसमें ना इसमें। तो दोनों के अवयव लिखे जाते हैं इसमें एक साथ, लेकिन कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा। इसी के इसके बाद जैसे चौथा है तुम्हारा, इसी का चौथा देखिए, इसी का चौथा देख लीजिए भाई। चौथा है तुम्हारा x एक प्राकृतिक संख्या है, सेट ए दिया हुआ है, x एक प्राकृतिक संख्या है और 1 से 6 तक। अब देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है x इज लेस इक्वल 6, x एक प्राकृतिक संख्या जो x का मान 1 से लेकर कहां तक है, 6 तक। अब देखो 1 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, तो कहां से शुरू होगी, 2 से संख्या, फिर उसके बाद 3 4 5। अब बताओ 6 शामिल होगी नहीं होगी या नहीं होगी, तो 6 शामिल होगी क्योंकि ये बराबर का चिन्ह इधर लगा हुआ है। तो ये सेट ए आ गया तुम्हारा। इसके बाद सेट बी,
सेट बी क्या दे रखा है तुम्हें, एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6, अब देखो दूसरे में जो दे रखा है वो दे रखा है दूसरे में 6 ऐसे ये दे रखा है, तो ना तो इसमें 6 शामिल ना ही 10 शामिल, तो कहां से शुरू होगी 7 8 9, ठीक है ना, 10 शामिल नहीं होगा। आपसे पूछा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9, तो इसका जब यूनियन लिखते हैं तो पूरे लिखे जाते हैं, 2 आएगा 3 आएगा 4 5 6 7 8 9, ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें भाई ये क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है एकदम। जैसे 5वां है तुम्हारा, तो 5वें में ए सेट है ही है तुम्हारा, और बी सेट जो है वो क्या है 5, तो तुम्हारा इसका जब यूनियन लिखेंगे तो ये सेट ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये ही आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने तुम्हें लिखाई थी 5वां जो है तुम्हारा कि ये यूनियन 5, तो हमेशा ए ही आता है, ठीक है ना, ये चीज मैंने दिखाई थी। दूसरा देखिए भाई इसका सेट 2, सॉरी क्वेश्चन 2, सबसे सरल क्वेश्चन इसी पॉइंट के 1.4 के, ये 1.4 और 1.5 बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी इन्हीं से ही आते हैं, 1.4 और 5 से ही क्वेश्चन आते हैं भाई तुम्हारे। दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है तुम्हारा, ए बराबर आपको दिया हुआ है जैसे ए बी, और बी बराबर दिया हुआ है आपका ए बी सी, ए बी सी, क्या ए सबसेट बी है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि क्या ए सबसेट है बी का, तो देखो ए सबसेट है या नहीं बताओ, ए सबसेट है या नहीं बी का, तो ए के सभी अवयव इसमें विद्यमान हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ए सबसेट है बी का, ठीक है ना, लिख देना ये सबसेट है बी का। अगला क्वेश्चन है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, इसी में 2 क्वेश्चन है भाई, ए यूनियन बी, तो ए का मान क्या है ए बी, और यूनियन ए बी सी, तो जब लिखते हैं तो मैंने बताया था कि सारे अवयव, देखो ए लिख दिया बी लिख दिया, अब दोबारा ए बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद तीसरा है, यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। दूसरे में देखो ए सबसेट है बी का, तो कुछ भी मान ले, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तीसरे में भी भले इनको ही मान लेना, इनको ही मान लेना ए और इसको मान लेना बी, क्योंकि सबसेट होने चाहिए, तो सबसेट है, देखो ए सबसेट है बी का, नहीं तो ऐसे भी मान सकते हैं तीसरे में कि एक तो ए मान लेना आपका 1 2 और बी मान लेना आपका 1 2 3, तो ए और ए एक ही बात है, कैसे भी मान लो, ये ए बी सी डी में ये संख्या में, तीसरे में ए और बी 2 सेट ए मान लेना, इसके बाद ऐसे ही कर देना, ठीक है ना। चौथा है, यदि ए बी सी डी ये दे रखे हैं आपको, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो ये कर लेना भाई, ये तो सरल सा है बिल्कुल। जैसे मैं एक बता दूं, तो मैं इनमें से 5 6 7 में से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के तो आप लोग कर लेना। जैसे 4 में आपको दिया हुआ है, मैं सेट डायरेक्ट एक की वैल्यू बता रहा हूँ, जैसे चौथे के 5वें की वैल्यू बता रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। तो देखो ए का मान क्या है तुम्हारा, ए का मान ऊपर दे रखा है 1 से 4 तक, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके बाद क्या है यूनियन, बी का मान दिया हुआ आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6। इसके बाद यूनियन सी का मान दिया हुआ है आपका, सी का मान क्या दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 8। आपको इस तरीके से करना है, तो पहले भले इन दोनों का यूनियन ले लो या फिर इन दोनों का यूनियन ले लो, किसी का भी ले लो, तो पहले हम इधर से ही ले रहे हैं। तो देखो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 3 4, ये लिख लिए पहले तो 1 2 3 4। अब इधर देखो, देखो 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 और 6, 5 6, ठीक है ना। अब यूनियन इसको लिख दो एक साइड में, 5 6 7 8। अब इनका जब यूनियन लेंगे तो देखो पहले तो पूरा लिखा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर देखो, तो 5 नहीं आएगा 6 नहीं आएगा, क्योंकि लिख चुके हैं हम, क्या आएगा 7 8,
ठीक है ना, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से कर लेना भाई बाकी के क्वेश्चन 4 के। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ लिखिए। तो ये भी आप लोग कर लेना। 5वें का सर्वनिष्ठ का मतलब है कॉमन, ठीक है ना, कॉमन अवयव लिख लेना। ये 5वां कर लेना, बिल्कुल सरल सा। सर्वनिष्ठ पूछ लिए तुमसे, सर्वनिष्ठ पूछ लिए। जैसे मैं तुम्हें बता दूं फिर 5वें में, फिर ये देख लीजिए तीसरा और चौथा, ठीक है ना। 5वां जो क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में आपको पहला ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर पहले में तो आपने यूनियन ज्ञात किए थे, यानी कि सम्मेलन या संघ ज्ञात किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर पहले में ही अब तुम्हें सर्वनिष्ठ ज्ञात करने हैं। तो जैसे 5वें का 1 में बता रहा हूं, ठीक है ना। 5वें का जैसे तीसरा बता रहा हूं मैं, 5वें क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है ए बराबर क्या आ जाएगा, अभी मैंने लिखा था 3, 6, 9, 12 इस तरीके से आएंगे। और जो बी आएगा आपका वो आएगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या थी ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। पहले क्वेश्चन में तो कहा था ए यूनियन बी, और 5वें क्वेश्चन में कहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, 3, 6 तो आएगा नहीं इसमें भाई, 5 तक ही है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है 3। तो यही आंसर होगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से बाकी के क्वेश्चनों को कर लेना। 5वां 6वां है तुम्हारा, 6वां भी कर लेना भाई। 6वां क्वेश्चन, इसमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। अभी क्वेश्चन बताया था मैंने, जैसे मैं 6वें में बता रहा हूँ, 9वें 10वें में से एक क्वेश्चन देख लीजिए। नौवां 6वें का देख लीजिए क्वेश्चन, 9वें 10वें में से। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां आपसे कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, और ए बी सी के मान ऊपर दे रखे हैं आपको। तो देखो ए का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए भाई। ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। तो इसके बाद यूनियन, इसके बाद बी का मान दे रखा है आपका, बी का मान 7, 9, 11, 13, ठीक है ना। इसके बाद यूनियन सी का मान दे रखा आपका 11, 13, 15। 11, 13, 15, 11, 13, 15। तो कर दीजिए सॉल्व। यहाँ पे ये जो बचेगा इसको देखें, इंटरसेक्शन लेना तो कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 9 आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 11 आ रहा है, यही तो आ रहा है कॉमन। तो जो कॉमन आ रहा है वो वैल्यू लिख दीजिए आप। तो इसमें कॉमन आ रहा है 7, 9, 11। ये सॉल्व हो गया भाई पूरा, ठीक है ना। इसके बाद चिन्ह कौन सा है, इंटरसेक्शन। अब इसमें यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो सारी वैल्यू 7, 9, 11, 13 लिखो पहले। 7, 9, 11, 13। अब देखो इधर 11 नहीं लिखना, 13 नहीं लिखना, सिर्फ क्या रह जाएगा 15। अब इनमें इंटरसेक्शन लेना है तुम्हें। तो इंटरसेक्शन 7 है एक, तो 9 भी है, 11 है, तो क्या आ जाएगा 7, 9, 11। ये आंसर होगा। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन बाकी के कर लेने 6वें के, ठीक है। बिल्कुल सरल सा है एकदम। अब देखो 7वें में क्या कर दिया है, 7वें में आपको सीधे ABC सेट ना देके निर्माण रूप में लिख दिए, समुच्चय निर्माण रूप में। बाकी का सरल है क्वेश्चन। तो मैं ABC तुम्हें बता रहा हूँ 7वें में।
सातवां देख लीजिए, सातवां क्या है भाई कि आपको ए सेट दे रखा है एक, और आपसे कहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो भैया ये तो अनंत जाएगा, अपरिमित 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये तो ए हो गया। और सेट बी क्या है? x एक सम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये भी जाएगा अनंत तक। इसके बाद सी सेट दिया हुआ है आपको, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद डी क्या है? डी है x एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ध्यान रखना, दो भी एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होती है, ध्यान रखना 11 होती है। यहाँ पे गलती हो जाती है, 9 7 के बाद 9 लिख देते हैं, 9 तो भाज्य है 3 से, 7 के बाद डायरेक्ट 11 होती है, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछ लिया है कि ए इंटरसेक्शन बी, और ये सबके जो मान आएंगे ना, इनको कर लेना आप लोग, सब अनंत तक ही आएंगे, अनंत डॉट 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 तक ही आएंगे सबके आंसर ही, ठीक है ना। सिर्फ इंटरसेक्शन वाला नहीं, इंटरसेक्शन वाले भी ये अनंत तक ही आएंगे मान सबके, समझ रहे ना। तो किसी में कुछ भी नहीं आएगा, जैसे विषम है, इसमें यदि इंटरसेक्शन पूछ ले तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा? पाई, ठीक है। तो ये कर लेना, ये मैं नहीं करा रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल सरल सरल से एकदम कर लेना भाई, ये मैंने लिख दी है तुम्हें। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है? डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, उसको कहते हैं असंयुक्त, डिसजॉइंट सेट, समझ रहे ना, डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त डिसजॉइंट कहते हैं भाई। असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा मैंने लिखा ही नहीं थी शायद, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, वही होता है तुम्हारा असंयुक्त समुच्चय। जैसे मैं यहाँ पे लिख लीजिए, परिभाषा भी लिख लीजिए, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय इंग्लिश में कहते हैं इसको डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। इस तरीके से परिभाषा लिख दीजिए, बेस समुच्चय, बेस समुच्चय जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो या कॉमन ना हो, ठीक है ना, उभयनिष्ठ ना हो या कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे मैं 8वां करा ही रहा हूं भाई, 8वें के कुछ देख लीजिए क्वेश्चन। ये तो था तुम्हारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 8वें का पहला, आपको एक सेट दिया हुआ है, ए बराबर मान लीजिए, इसको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, और बी बराबर आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा कौन सा युग्म असंयुक्त है। x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 4 से 6 तक है, बराबर के चिन्ह लगे होंगे तो दोनों आ जाएंगे 4 5 6। तो ये बताओ असंयुक्त है या नहीं? ये असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 4 कॉमन आ रहा है इसमें। क्या कॉमन आ रहा है? 4। ये उभयनिष्ठ है, 4 उभयनिष्ठ है, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। इसके बाद इसका दूसरा देख लीजिए, ये ई आई ओ यू, ये भी नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, इसमें ई आ रहा है। x एक सम पूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है, तो ये वाला तीसरा जो है, तीसरा डिसजॉइंट है, ठीक है ना, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट पेयर जो है तुम्हारा कौन से है? तीसरे वाले, क्योंकि समपूर्णांक और उधर विषम पूर्णांक।
नौवां आप लोग कर लेना, ए माइनस बी पूछा है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इनको कर लेना। नौवां तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, नौवां ए माइनस बी पूछा है नौवें में। 10वां भी कर लेना, ठीक है ना। x यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा, r वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो देखिए वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्याओं के मध्य तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो सिर्फ अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा। तो देखिए इसमें मैं तुम्हें बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, R एक सेट दिया हुआ है R, तो R में तो देखो परिमेय भी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों भी होती है, प्लस लगा दीजिए भलाई, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय दोनों होती हैं इसमें तो। और Q जो है क्या है, परिमेय संख्या है, Q एक सेट है उसमें परिमेय है, परिमेय संख्या सिर्फ। तो आपसे पूछा R माइनस क्यू, तो R का मान रखिए, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस नहीं करें तो कॉमा लगा लीजिए, अपरिमेय अपरिमेय, और इसमें से हम घटा रहे हैं क्या, परिमेय। तो मैंने बताया था परिमेय से परिमेय तो कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या, ओनली अपरिमेय संख्या बचेंगी R माइनस क्यू, ठीक है ना। ये होगा तुम्हारा आंसर। 12